या सामन्याचा धावता समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करेन। तर जाऊया मित्रांनो मैदानात। तुमच्या आमच्या भेटीसाठी नक्कीच एक चांगली लढत अलिबाग विरुद्ध रोहा। अर्थात एकीकडे अलिबागने आपले सुरुवातीचे दोन्ही सामने गमावलेले आहेत, तरी त्यांना विश्वास आहे की आपण आज या ठिकाणी हा सामना जिंकून कमीत कमी या स्पर्धेमध्ये आम्ही एक सामना जिंकलाय असे लोकांना दाखवून देऊ। प्रयत्नांची पराकाष्ठा नक्कीच होईल मित्रांनो। अगदी अंब्रेला फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते। मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा पहिला षटक। तर या ठिकाणी आपण पाहतोय मित्रांनो, मी मुश्ताक इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए विवरण हिंदी में आपके सामने आया हुआ हूं। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो पहला ओवर पहली खराब गेंद वाइड बॉल अंपायर अंकित सर के द्वारा, अंकित काटकर सर। वैसे अगर टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो तेजस काटकर, ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है दोस्तों, युवा। और यहाँ पर देखिए एक सीनियर खिलाड़ी अंकित काटकर सर कहीं ना कहीं अच्छा कमबैक करते हुए। पहले गेंद खराब फेंकने के बाद फिर गेंद को थोड़ा सा स्विंग किया था, अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी। हालांकि मैदान में थोड़ी सी विकेट पर थोड़ी सी नमी होगी। हाँ, इस मरतबा फ्लाइट रखी थी गेंद में, अकलाउन के कारपेट खेला है लौंगा के क्षेत्र में और आसानी से चहलकदमी करते हुए एक रन मुकम्मल किया। डॉक्टर मिथिलेश सर ने और अमित सर ने दोनों ने ही अपना खाता सिंगल के द्वारा खोला है। फिर से एक मरतबा फ्लाइटेड डिलीवरी। ओहो, यहां पर जोरदार अपील डॉक्टर राजाराम सर की। अपील में उत्साह जास्त और विश्वास कम नजर आया। अच्छी वापसी यहां पर कही जा सकती है क्योंकि इस वक्त स्कोर कार्ड पर सिर्फ 3 रन आ चुके हैं। फ्लाइटेड डिलीवरी हो रही है, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद। वाह, कमाल का एफर्ट यहां पर डॉक्टर अंकित द्वारा देखने को मिल रहा है। और क्या बात है, जीजा और साले की टीम है दोस्तों। जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं वो जीजा है और साला इस वक्त फील्ड मैदान में कर रहा है। ऐसा भी योगायोग हमें इस टूर्नामेंट के माध्यम से देखने को मिला है दोस्तों। तो अगली गेंद डॉक्टर अंकित की, इस मरतबा थोड़ी सी ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर। फिर से एक मरतबा जोरदार अपील डॉक्टर निशिगंधा अठोले और बिल्कुल डॉक्टर राजाराम, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और वैसे भी दोस्तों विकेट कीपर को टीम का दूसरा कैप्टन माना जाता है। हालांकि ये तो कैप्टन ही है डॉक्टर राजाराम, जिनसे हमने छोटा सा वार्तालाप भी किया था। इस मरतबा देखिए खराब गेंद थी, लो फुल टच गेंद थी, बल्ला घुमा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ। सुपर संडे आज फाइनल डे भी है और ये पहले मुकाबले का पहला चौका डॉक्टर अमित सर के बल्ले से आता हुआ। इस 4 रनों के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 7 बगैर किसी नुकसान के, जबकि पहले ओवर का खात्मा हो चुका है। पहली 5 गेंदें बहुत ही बढ़िया रखी थी डॉक्टर अनिकेत सर ने, लेकिन आखिर गेंद खराब फेंकी। थोड़ी सी फुल टच डिलीवरी थी, केवल उसे बल्ले से दिशा दी थी और अमित सर ने शानदार तरीके से ऑन साइड में खेलते हुए 4 रन प्राप्त किए थे। तो इस तरह से पहली ओवर की समाप्ति। लिमिटेड 4 ओवर का ये मुकाबला, लगातार 2 मैचेस जीतकर पॉइंट टेबल्स में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहा की टीम टॉप कर रही है। और डॉक्टर राजाराम सर 2 मुकाबले खेले थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भी रही थी उनकी। और आज तो विकेट कीपिंग के फराइज को भी अंजाम दे रहे, क्योंकि आज पूरी जिम्मेदारी उठाई है डॉक्टर राजाराम सर ने, निशिगंध सर ने और उसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र चांदोरकर सर ने, कि यह मुकाबला हमें जीतना ही है। डॉक्टर साबू सर को भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस वक्त
सर्कल के अंदर, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर खत्म हो चुका है। अभी भी आपको 5 खिलाड़ी सर्कल में रखने होंगे, 3 खिलाड़ी कीपर गेंदबाज, और इसके अलावा जो आपके 6 खिलाड़ी होंगे वो सर्कल से बाहर रह सकते हैं। कुछ नियम होते, कुछ रूल्स होते, उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी। पहली शॉट ऑफ लेन गेंद थी, सीधे उसे भेजा था हवा में। ओहो, बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, वाह। फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमने देखा कैच पकड़ लिया। और पहला झटका दोस्तों राजाराम सर ने, जिनको शिकायत थी कि हमें 4 ओवर खेलने का मौका नहीं मिला था 2 मुकाबले में, और इसी कारण हमने पहले ही ये निर्णय ले लिया था, निश्चय कर लिया था कि हम फील्डिंग ही लेंगे। और देखिए पहली ही गेंद पर बड़ी कामयाबी हासिल की डॉक्टर भूषण शेलके ने, बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शरीर से दूर गेंद को रखा था, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया था। गेंद थोड़ी सी टॉपेज हो गई थी और इतना समय था डॉक्टर भूषण सर के पास। और मैजिकल डिलीवरी भी क्या देखने को मिलेंगी, ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर निर्माण हुआ है, क्योंकि एक कलात्मक गेंदबाज, उंगलियों की जादू बिखेरने वाला, क्या बात है, चाइना मैन, 100 डिलीवरी इसको कहते हैं दोस्तों। और यहां पर देखना फिर से एक मरतबा बढ़िया क्षेत्र रक्षण का एफर्ट, वाह। ओहो, लेकिन ओवर थ्रो हुआ है, बैकअप के लिए वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 2 रन बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल किए। इस 2 रन के साथ अगर बात की जाए तो टोटल मूव्स ऑन टू 9, 1 विकेट के नुकसान पर। जिस विकेट की तलाश थी वो कामयाबी, वो सफलता पाई थी डॉक्टर राजाराम सर ने, और एक सफलता के बाद अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट रनअप के साथ, यानी कि लगभग 4 से 5 कदमों का रनअप है। हवा में गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, लालच दे रहे बल्लेबाज को हवा में गेंद को खेलने के लिए। शॉर्ट कवर, शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में खेला था, वहां पर फील्डर तैनात थे, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो होने के कारण गेंद जमीन पर पड़ने के बाद उछली नहीं, और जिसके कारण दोस्तों गेंद नीचे ही रही। और जब तक गेंद को गैदर करते 2 रन मुकम्मल किए, और इस 2 रन के साथ 2 अंकों में रनों की संख्या को पहुंचा 11 रन। 1 विकेट के नुकसान पर इस मरतबा समय था खिलाड़ी के, बल्लेबाज के पास पुल करने का, पुल सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, और बॉल को भेजा सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। टोटल मूव्स ऑन टू 17 बनाए हैं, लगभग 333 का औसत स्ट्राइक रेट। फिर से एक मतलब गैप ढूंढा है, अच्छा क्षेत्र रक्षण, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, मात्र 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अठारह रन। हाँ, फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, मौका था, गेंद को देखा, वेट ऑन वॉच किया, और फिर से एक मरतबा फाइनल के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रहे, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, और देखते ही देखते 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। और 2 रन के साथ अगर बात की जाए तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही थी डॉक्टर अंकित सर की, 7 रन खर्च किए थे। पहली 5 गेंदों में तो केवल 3 ही रन खर्च किए थे, 20। लेकिन इस ओवर में राजाराम सर ने शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी, पहला विकेट हासिल किया था, पहली ही गेंद पर सफलता पाई थी, लेकिन उसके बाद कुछ फ्लाइटेड डिलीवरी थी, कुछ फुलटस गेंदें रही, जिसका मात्र बल्लेबाज ने फायदा उठाया, और कुल मिलाकर 13 रन इस ओवर में वसूले। खराब गेंद होगी, बिल्कुल लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी। अंपायर, मुख्य अंपायर बाला माने सर ने हमारी तरफ मुड़े और इशारा दिया, यस इट इज वाइड बॉल, अर्थात लॉ नंबर 22 का इस्तेमाल करते हुए अपने बाजुओं को खोला और वाइड बॉल का इशारा दिया। फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद हवा में फंसाया है, ओहो, लेकिन नोमैन लैंड्स में गेंद गिरी, कोशिश जरूर की थी डॉक्टर राजाराम सर ने, लेकिन सिली मिड ऑफ और मिड ऑन के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, जिसके कारण हमने देखा था कि शॉर्ट मिड विकेट से जब तक खिलाड़ी दौड़ कर आते तब तक गेंद जमीन पर गिर चुकी थी। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, मौका था डॉक्टर साबू सर, फुटबॉल की तरह गेंद को रोकने का प्रयास, लेकिन इस बीच मात्र बल्लेबाजों ने फायदा उठाया, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए।
और 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 2 रन के साथ ही आते रनों की संख्या 24, एक ही विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे रनों की संख्या को बढ़ाने का काम हो रहा है, हालांकि अब तक कोई मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को बिग हिट करने का डॉक्टर राजेंद्र चांदोरकर सर ने। जी इस बार थोड़ी सी आगे की तरफ गेंद को रखा था, देखिए वो बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बिल्कुल अपने लेफ्ट हैंड पे डाइव लगाते हुए गेंद को रोका। 22 की सूरत में 1 रन नो डाउट मिलेगा। 25 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 टू गो, अर्थात 3 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद खराब थी, वाइड बॉल फेंकी थी, जिसके कारण फिर से एक मर्तबा बिल्कुल वाइड बॉल। अंपायर जी का इशारा आता हुआ लगातार यहाँ पर मुख्य अंपायर बाला मानेसर से अच्छी कसरत कराते हुए डॉक्टर राजेंद्र चांदोरकर सर वापस ही करनी होगी। अच्छी कोशिश, देखिए हवा में गेंद हो। डॉक्टर राजेंद्र राजाराम सर, मुझे ऐसा लगता है कि कैच लेने से पहले ही वो सेलिब्रेशन मनाना चाहते थे, जल्दबाजी थोड़ी सी नजर आई और जिसके कारण बिल्कुल एक आसान सा कैच उनके हाथ से ड्रॉप हो गया। खुशी, मन में खुशी थी जरूर, क्योंकि कैच तो बिल्कुल आसान सा था, पहुंच भी चुके थे कैच पर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो सेलिब्रेशन मनाने के चक्कर में उन्होंने कैच अपने हाथ से ड्रॉप किया। बिल्कुल मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं बॉलर, गेंदबाज, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, प्रसिद्ध डॉक्टर दोस्तों राजेंद्र चांदोरकर सर के एक विकेट, एक सफलता मुझे मिल सकती थी। हाँ फिर से एक मर्तबा हवा में गेंद है, देखिए इस मर्तबा मौका है। सहो यहाँ पे हमने देखा था कि जहां पर साबू सर फील्डिंग के लिए थे, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था और बैक टू बैक ये दूसरा विकेट हो सकता था, लेकिन बैड लक कहेंगे इसको। दो कैच ड्रॉप किए, एक पहले हमने देखा था डॉक्टर राजाराम सर ने। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, देखिए आखिरी गेंद बहुत ही बढ़िया शेवट गौड़ के लिए और स्कोर है सिर्फ 28 रन, यानी कि 8 रन आहे इस ओव्हर में। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, गेंदबाजी आवडली असेल तर मित्रांनो एकदा नक्की डॉक्टर राजेंद्र चांदोरकर सरांसाठी एकदा जोरदार ताल्यांचा गजर होऊ द्या। वाह, गुड बॉलिंग। हालांकि 2 कैच 2 विकेट भी हो सकते थे। वो कहते हैं ना कि दोस्तों हम थे जिनके सहारे वो न हुए हमारे, क्योंकि 2 आसान से कैच यहाँ पर ड्रॉप कर दिए। सर कॅप्टनला विनंती असेल की आपण सामना सुरू असताना मध्यंतराला कोणीही मैदानाच्या आतमध्ये जायचं नाही आहे, विदाउट परमिशन ही विनंती असेल। सरांना विनंती असेल। भूषण शेळके चौथा गोलंदाज, ज्याला षटक हाताळण्यासाठी मात्र कर्णधारने 5 रन केले। भूषण अपनी खुद की पहली और टीम की जानिब से चौथी और आखिरी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्राइकर थी, उसे मोड़ दिया था, इम्प्रोवाइज किया। फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद जा रही है बिल्कुल जमीन को चाटती हुई 4 रनों के लिए। शानदार चौका आता हुआ 32, स्कोर मूव्स ऑन टू 32। और 30 रन। देख रहा है अंपायर के बिल्कुल इशारे के मुंतजिर थे। 22 का सूरत में 1 रन यहाँ पर मिलेगा, अंपायर जी ने इशारा दिया। $33 इजाफी के तौर पर 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन टू 33।
यहाँ पर 1 रन मिलेगा आसानी के साथ, बिल्कुल 1 ही रन से संतुष्ट। थर्टी फोर। देखना यहाँ पर हवा में गेंद लहरा रही है, बहुत ही समय था, लेकिन क्रिकेट की परिभाषा में कहते हैं दोस्तों के पकड़ो क्या जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। 1999 का वर्ल्ड कप दोस्तों अफ्रीका की टीम ने हराया था जब स्टीव वॉ का कैच छूटा था, और उसके बाद शानदार स्टीव वॉ ने अपनी टीम के लिए सेमीफाइनल के मुकाबले में 113 रन की यादगार पारी खेली थी। हर्षल गिब्स के हाथों से वो कैच छूटा था, और यहां पर 1 2 नहीं बल्कि 3 कैच छूटे अब तक, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 37 रन, 37 आखिरी गेंद। और बिल्कुल सर ने कहा था कि हमारी कोशिश होगी कम से कम रनों के अंदर रोकने की। यहां पर देखिए एक और कैच ड्रॉप हो चुका है, चौथा कैच यहां पर मिस किया है, और दूसरे रन का कॉल हो चुका है। यहां पर क्या 2 रन मुकम्मल हो गए? नहीं, 1 ही रन मिलेगा, यानी कि स्कोर अगर देखा जाए तो टोटल हो चुका है 38 रन, केवल 1 ही विकेट के नुकसान पर। पनवेल वर्सेस मानगाव, दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल, पनवेल और मानगाव टीम के कप्तान से मेरी विनंती है कि जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पर इनिंग ब्रेक हो चुका है, इसके दौरान हमें दोनों के दरमियान टॉस कराना है। पनवेल विपक्ष मानगाव, दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल, पनवेल विपक्ष मानगाव। ओके, दोन्ही संघ या ठिकाणी उपस्थित आहेत, कॅप्टन उपस्थित आहेत, धन्यवाद। तो 38 रन बने स्कोर कार्ड पर, 39 रनों का जीत का लक्ष्य होगा, 4 ओवर यानी कि 24 गेंदे और 39 रन। लक्ष्य को अगर पाना है तो सर मेहनत करनी होगी। आपने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, अगर 4 कैच ड्रॉप नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर थोड़ा सा और भी कम हो सकता था। अमर पाटिल सर के हाथों से टॉस होगा। पनवेल और मानगांव के दरमियान ये बहुत ही कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने मुकाबले जीत चुकी है, तो एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा, नो डाउट। 38-39 धावा मला असं वाटतं नक्कीच आपण चेसेबल आहेत आणि ते अगदी सहज चेस करू शकता। इच्छाशक्ती प्रबल असायला हवे, आणि तुम्ही जर एखादा ध्येय निश्चित केला आणि साध्य केला तर मला असं वाटतं जगातील सर्व आनंदाची भावना मनामध्ये तुमच्या निर्माण होईल, तर एक चांगली संधी असेल। तर नक्कीच साबू सर काय बोलतायत आपण ऐकूया। सूर्याच्या किरणामुळे आमच्या 4 कॅचेस सुटल्या, नाहीतर हा स्कोअर नक्की 25च्या आतच असता, जसं आम्ही सांगितलं होतं की आम्ही यांना 25च्या आत रोखू, पण बॅड लकी सूर्यकिरण डोळ्यावर येत होते त्यामुळे आम्ही 4 कॅचेस पकडू शकलो नाही, नाहीतर आमचे बरोबर होतं की 25च्या आत यांना रोखायचा, तोच पूर्ण प्रयत्न आमचा सफल झाला असता। Hello, check.
रनचा मसगाव मधील आवाज वळतो मॅचकडे, ज्या ठिकाणी आपण पाहतो 39 धावांचा पाठला करायचा आहे. पहिला चेंडू शॉर्ट बॉल आपटला होता, बाउन्स मिळाला चांगल्या विकेटवरती पहिल्या बॉलवरतीच. आणि रणनीती आपण रोहेकरांची पाहतच आहोत की अलिबागला जर 39 पासून रोखायचं आहे तर बॉल लवकरात लवकर ग्रासमध्ये गेल्यानंतर एकदा तो डब बॉल होऊ द्यायचा. थोडासा बॉल ओला झाल्यानंतर मात्र यावेळी फिरोज खान सर वळलेत आमच्यापर्यंत. वाईट बॉल, पहिला धाव फलकावरती, पहिली आकडेमोड किंबहुना म्हणू की पहिला श्री गणेशा धाव फलकेवरती लागलाय. राजाराम सर बॅटिंग करत असताना त्यांच्या समवेत आपण पाहतो नॉन स्ट्राईक एंडवरती अंकित सर आणि गोलंदाजी मार्कवरती महेश सर. ही जोडी अरे वा, स्वतः फॉलो थ्रो मध्ये कॅच होती, उडाली होती, हातामध्ये अलगच आली होती, पण मात्र त्याच वेळी आपण पाहिला चेंडू हातातून निसटला. संघ सहकारी टाळ्यांचा गजर करतायत की कॉन्फिडन्स वाढवण्याचा प्रयत्न करतायत. पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये आहे, क्लोज कॉल होता, परंतु मात्र चला बॅटमधून पहिली धाव आली धावफलकावरती, म्हणजे अर्थात धावफलकावर रन झाल्या त्या म्हणजे 2. पहिली धाव आली होती ती वाईट बॉलने आणि पहिली रन आली ती म्हणजे तब्बल 4थ्या चेंडूवरती पहिला रन आला, तो म्हणजे 1 रन टोटल धावफलक जाऊन पोहोचले 2 या धावसंख्येवरती. या षटकातले अजूनही 2 चेंडू बाकी. चांगला चेंडू, खूप चांगला, स्टंप्सच्या वरून जाणारा चेंडू, बॅकफुटवरती जाऊन मारायचा, पंच करायचा प्रयत्न होता किंवा लॉफ्ट करायचा सुद्धा प्रयत्न होता मिड विकेट किंवा स्क्वेअर लेगच्या रिजनमध्ये, पण मात्र तो प्रश्न अंकित सरांसमोर राहिला आणि तो प्रश्न तिथेच बंद झाला. शेवटचा चेंडू भिरकावलाय, चांगला फटकाय, ताकद खूप चांगली आणि धावा देऊन जाणार तब्बल 4 आणि हा येतोय एक सुरेख असा चौकार. थँक्यू सो मच डीजे. धावफलकावरती आपण वळूयात. 6 ही धावसंख्या धावफलकावरती. शेवटच्या बॉलवरती आलेला तो चौकार, त्यानंतर अंकित नॉन स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळतात. राजाराम आपल्याला स्ट्राईकवरती गोलंदाजी मार्कवरती परिवर्तन होताना पाहायला मिळतात. संकेत म्हात्रे पहिलाच बॉल खूप हाईट देणारा आणि लेग स्टिकच्या खूपच लांबून वाईट बॉल. +1 जी धावून रन पूर्ण करण्यात आली. टोटल या 2 धावा धावफलकावरती ऍड होतात. 8 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. येणारे 18 चेंडू आणि 31 धावांची गरज. आणखीन एक वाईट बॉल. अवांतरी धाव धावफलकावरती 1 ने वाढ. 9 ही धावसंख्या. आता येणारे 18 चेंडू आणि 30 धावांची गरज, म्हणजे सरासरी जर आपण पाहिली पर ओव्हर 10 धावा यायला हव्यात. क्लोज कॉल होता. एसटी रक्षक तितकी चपळाई करू शकले नाही आहेत, पण
एक धाव येते, एका धावेने धावफलकावरती वाढ करूयात. 22च्या माध्यमातून येणारी ही धाव, बॅट आणि बॉलचा संपर्क काही राहिला नाहीये. थोडस संत आणि शांत सकाळचं सत्र, थोडासा आळस, साखर झोप डोळ्यांवरती अजूनही. फ्लाय दिला होता, चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक येतोय तिथपर्यंत. एक धाव, थोडा क्षेत्ररक्षक फंबल झाला, सिंगल आली, डबलचं कन्व्हर्जन पाहायला मिळेल का? थ्रो वेगळ्या जागेवरती आला, डेड एंड कडे थ्रो द्यायचा होता, अर्थात कीपर थ्रो हवा होता, पण मात्र तो कीपर थ्रो येत नाहीये. धावफलकावरती 2 ने वाढ करूयात आपण. 12 ही धावसंख्या, 16 चेंडू आणि 27 धावेंची गरज. मस्त फटका चांगला आहे, डीप मिड विकेट कडे चेंडू प्रवास करतोय. अरबाज आहे त्या ठिकाणी, चेंडू पकडतोय, फेकी करतोय. एकेरी धाव येते, एका धावेने धावफलकावरती आणखीन एक वाढ. 13 ऑन बोर्ड, 13 ही धावसंख्या धावफलकावरती होताना पाहायला मिळते. आणि अनिकेत स्ट्राईक वरती आता यावेळी, अंकित स्ट्राईक वरती आहेत. लास्ट ओव्हरच्या लास्ट बॉलला एक लांब असा चौकार मस्त पाहायला मिळाला त्यांच्या बॅटमधून. यावेळी मोठा फटका आहे, मिड विकेट वरून चेंडू प्रवास करत राहिला होता लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये आणि सिंगल येते. एका धावेने धावफलकावरती आपण पाहतो वाढ होताना. 14 ही धावसंख्या धावफलकावरती. हायटेड बॉल, फ्लाय देणारा चेंडू, खूप चांगला थ्रो, पण मात्र एक धाव सेव्ह केली आहे. एका धावेने धावफलकावरती वाढ. 15 ही धावसंख्या धावफलकावरती. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू अजूनही यायचा बाकी. 13 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. 15 ऑन बोर्ड. मोठा फटका आहे, चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक इंटरेस्टेड दिसतात आणि झेल धरतीला दान होताना पाहायला मिळते. बॉल राहिला होता नक्की. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण केली जाते. या 2 धावेने धावफलकावरती वाढ करणार आपण. चेंडू हवेत होता, खूप वेळ हवेमध्ये राहिला होता. 17 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. डबल ह्या ओव्हरमधून 11 धावा आल्या जर आपण पाहायला मिळाल्या. 3 एक्स्ट्राज मधून रन आला, म्हणजे 2 वाईड बॉल, 1 एक्स्ट्रा ती आली, नंतर एक 22 मधून रन आली आणि त्यानंतर मग सिंगल डबलचा खेळ चालूच राहिला आणि धावफलकावरती धावा लागल्या तब्बल या ओव्हरमध्ये 11. टोटल रन जाऊन पोहोचले ती म्हणजे 17 या धावसंख्येवरती. षटक क्रमांक दुसरं सुद्धा समाप्त झालेला आहे. पर ओव्हर 10चं रिक्वायरमेंट आपल्याला होती, 10ची आता 11 होऊन पोहोचली आहे. 22 धावा धावफलकावरती अजूनही बनवायच्यात आपल्याला. 12 चेंडू आणि 22 धाव्यांची गरज. पहिला चेंडू, वाह काय कमालीची फिल्डिंग, चांगला थ्रो सुद्धा पाहायला मिळाला. जर डायरेक्ट हिट लागला असता ना तर तुषार डॉक्टरनी काम केलं होतं, पण मात्र ही एकेरी धाव येते, एका धावेने धावफलकावरती वाढ. 18 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. एक चौकार किंवा एक षटकार पर ओव्हरमध्ये आणि मग सिंगल डबल चालू राहिलं तर मॅचमध्ये आपण अजूनही येऊ शकतात. अलिबाग संघ आपण पिछावडीवर असताना त्याच वेळी मोठा फटका येतोय. वाडेश लॉंगांकडे चेंडू प्रवास केला, क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय, फेकी करेपर्यंत आपण पाहिला. एकेरी धाव, एका धावेने धावफलकावरती आणखीन एक वाढ. 19 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते.
चला बॅकफूट वरती राहिले, पंच करतात. पुन्हा एकदा अरबाज इंटरेस्टेड दिसतो. एक धाव एका धावेने धावफलकावरती वाढ. 9 चेंडू आणि 19 धाव्यांची गरज. हाताला लागून गेलाय चेंडू. क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू अडवतोय, त्याची फेकी करेपर्यंत पुन्हा एकदा एकच धाव. 21 धावा धावफलकावरती झालेल्या पाहायला मिळतात. 8 चेंडू आणि 18 धाव्यांची गरज. जर पाहायला गेलं ना सर, 18 धावा 3 बॉलमध्ये पण बनू शकतात. जर 3 बॉल 3 षटकार आले तर अलिबाग संघ करू शकतो, कारण का त्यांचे पाठीराखे इथे आहे. पहिला काउंट करायचा का? चेंडू हवेत, 1 बाव, सीमारेषा बाहेर. आणखीन एक मोठा फटका. म्हणतच होते सर्वजण राजाराम यांच्या बॅट मधून एक मोठा फटका पाहायचा आहे. एक आलाय, अजून 2 ते 3 फटके आपल्याला पाहायचे आहेत. चेंडू आणि 14 धाव्यांची गरज. रिक्वायर्ड रन रेट 15 वरून डायरेक्टली 12 वरती आलाय. 7 चेंडू 14 धाव्यांची गरज. पुढे जाऊन मारायचा प्रयत्न होता, एक धाव मात्र घेतली जाते. एका धाव्याने राजाराम आपल्यापर्यंत स्ट्राईक ठेवणार आहेत आणि षटक क्रमांक 3 मात्र समाप्त. 26 धावा धाव फलकावरती आपल्याला झालेल्या पाहायला मिळतात. 26 आणि सर तुम्ही म्हटलेला 24 धावा पण आमच्यासाठी खूप मौल्यवान राहतील, पण 24 पेक्षा जास्त धावा आल्यात आणि आता आपण म्हणू शकतो की येस वी कॅन विन. अलिबाग संघ जिंकू शकतो अजूनही, पण त्यासाठी अजूनही एक शेवटचा षटक कोणत्या हाकडे देणार, तर येस त्यांचा सर्वात विश्वासू बॉलर म्हणजे अर्थात तुषार यांच्याकडे ओव्हर जाणार. तुषार राजपूत त्यांच्याकडे जाणार आहे ती ओव्हर. आणि आता 6 चेंडू आणि 13 धाव्यांची गरज. आम्ही 24 धावा केल्यात, पण आतापर्यंत आम्ही एकही विकेट टाकलेली नाही. हाच आमचा विजय आहे. ते म्हणतात ना एक मिथ आहे की ग्लास किती भरलेला आहे, म्हणजे अर्धा ग्लास अर्धा आहे की ग्लास अर्धा रिकामा आहे. तर तुमच्यामध्ये अर्धा ग्लास भरलेला आहे, समाधानी आहोत. बॉल बॅक ड्राईव्ह आहे, गोलंदाज अडवू शकणार नाही. एक धाव पूर्ण केली जाते. चला मिथिलेश कडून थ्रो जरा वाईट झाला होता, पण मात्र तुषार सरांची चपळाई तितकी चांगली होती. डाईव्ह मारून चेंडू अडवला. 27 5 चेंडू आणि 12 धाव्यांची गरज. 3 चौकार 2 षटकार. डबल्सने तर नाही होऊ शकत 12. पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये राहिला. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न. डबल साठी दुसऱ्या धावांसाठी सुद्धा वळलेत आणि थ्रो चुकीच्या जागेवरती. सिंगलचा डबल कन्व्हर्जन होताना पाहायला मिळालं. ज्या ठिकाणी म्हटलं होतं की एकच धाव असेल त्याच जागेवरती 2 धावा कन्वर्ट करून दाखवला. अलिबाग संघ पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्या पद्धतीने स्पीडअप व्हायचं होतं तो आता शेवटच्या ओव्हरला स्पीड टाकलाय. एक मोठा फटका मॅच मध्ये आणू शकतो आपल्याला. नाही 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 आणि धावचीत स्वरूपामध्ये बाद. तीन चेंडू आणि 10 धाव्यांची गरज. बाउन्सर लागला, थोडासा जखम देऊन जाणारा. चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक अरबाज खाली येतोय. फुल्ली इंटरेस्टेड आणि टेकन. फलंदाज बाद.
अलिबाग संघ हा बॉल खूप इम्पॉर्टंट आहे. या बॉलवरती जर चौकार किंवा षटकार आला तर मॅच मध्ये आपण आहात. चेंडू मोठा मारायचा प्रयत्न पण स्वतः फॉलो थ्रो, कॉटन बोल्ड. चला एक चेंडू आणि 10 धावेची गरज आहे. नाही, एक बॉल 10 धावा होऊ शकतात असं काही इम्पॉसिबल नाही आहे जर नो बॉल. कारण जेव्हा क्रिकेट चालू झालं होतं तेव्हा एका बॉलमध्ये 286 रन्स सुद्धा झालेले आहेत. तर मग होऊ शकतं की विक्टोरी 11 आणि स्मॅश 11 या दोन टीममध्ये जो सामना झाला होता आणि आता जो आपण षटकार पाहत आहे त्यावेळी तो षटकार नसायचा. त्यावेळी असं असायचं की बॅटरनी मारायचा आणि धावायचा. अच्छा, सरांनी जर 6 मारला तर पनवेल टीमचे सचिन त्यांच्याकडून 1000 रुपयाचा. आणि तुम्ही आता प्राइस किती लावाल? 5000 पण आलेत, टोटल 6000 आहेत. हा फ्लिक चांगला केला. चला एकेरी धाव येते. एका धावेने सामना जिंकलाय तो म्हणजे रोहा संघाने. रोहा संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आणि पराभूत झालेला आणि लढलेला संघ म्हणजे अर्थात अलिबाग संघाचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक